we're doing sequences के अंदर we have एक बहुत मेजर पोर्शन जो है that is arithmetic sequences. सही है. And another big portion is quadratic sequences. ठीक है. Arithmetic sequences के अंदर the difference between two terms is equal. So D1 is equal. Quadratic sequences के अंदर the second difference, right? The second difference का मतलब क्या हुआ? The difference of the two differences. For example, अगर हमारे पास two values हैं 1, 4, 9, 16, right? So इसमें कितना difference है? 3. इसमें कितना है? 5. इसमें कितना है? 7. Yes? Yes, sir. ऐसा क्या? Right? So can you see कि the difference of the differences is equal? वो बार बार 2 है. Yes. Yes, sir. So this is called D2. Sir, is it called D2 because the difference between the differences is 2? Yes. नहीं. It's called D2 because it is Or the is second D2 just the difference. name of it? नहीं, D2 इस वजह से कह रहे हैं because it is the second difference. मतलब difference of the difference है, right? Oh, यहाँ पे जो sequences होंगी, यहाँ पे this is the first difference. मतलब common difference कहते हैं इसको. This is what you call the common difference, जिसको हम D1 कहते हैं. That is in arithmetic sequences. Quadratic sequences के अंदर we have D2 which is common. The difference of the difference. ठीक है. Now if you are trying to find the nth term, सही है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है which is called A minus D n minus 1. Okay, where A is your first value in the Sequence. sequence and D is your common difference. सही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली देखें, सॉरी A प्लस D होगा n minus 1, right? So A यहाँ पे क्या है? A the first term in the value is 27. The common difference is minus 4. So minus plus minus हो जाएगा और n minus 1. So this is your nth term. So this would become 27 minus 4n minus 4, which would make 23 minus नहीं 23 नहीं होगा, ये प्लस 4n हो जाएगा. प्लस 4 तो 31 minus 4n. That would be your nth term या फिर nth वैल्यू. ठीक है. अब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 डालते हैं तो 27 आया था, विच इज द फर्स्ट वैल्यू. n की जगह अगर हम 2 डालते हैं तो 4 into 8, 4 to the 8 minus 31 is how much? 23. It is the second value. Right? यहाँ पे you can see that it is dividing by 2. So इसकी क्या हो जाएगी? n over 2. Sorry, n over 2 नहीं होगी. N plus the 1 over 2. Okay, so if you have 2 plus 1 over 2, you get 3 upon 2. नहीं. Okay, we'll see this in front. आगे. So
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। तो इसके आगे दो टर्म्स क्या हो जाएंगे? सर 15 और 15, 17 और 19। यस, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, फिर सर उसके बाद सर ये 3 से मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है ना? यस, यहाँ क्या हो जाएगा आगे? सर यहाँ आगे होगा सर 729 ओके, और 2187 और फिर ओके, 6561। सही है। मतलब यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, राइट? यहाँ क्या हो रहा है? सर यहाँ पे सर 2 माइनस हो रहा है। -2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सर यहाँ पे सर 4 मल्टी सर यहाँ पे तो 15 ऐड हो रहा है। 1.5 ऐड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सर 5 ऐड हो रहा है। 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें? That is multiplying by 1 - 3, 9 - 27. -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो? yes sir. 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास -3 आ गया, यहाँ आपने -3 मल्टीप्लाई किया, +9 आ गया, यहाँ -3 मल्टीप्लाई किया, -27 आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा उसके बाद? +81, फिर -243, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इधर एवरी थर्ड लेटर गिनना, सही। नाउ यहाँ पे मूविंग ऑन टू क्वाड्रेटिक्स, सही है। सो यहाँ पे आपकी जो टर्म है वो n² है, ठीक है। सो पहला वाला 1² हो गया, 2², 3², 4², 5², 6², 7², 8², 9², ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, दिस इज व्हाट यू कॉल एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसका अरिथमेटिक वो होगा, व्हाट्स इट कॉल्ड, nth term. So you can see के कॉमन डिफरेंस है। अगेन यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 4 4। So the diagram shows find the nth term इसके लिए। Say so your first term is 2, common difference is 4. सही है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे पुट कर लें तो हमें पता चल जाएगा इसका nth टर्म क्या है।
फॉर्मूला क्या है? a प्लस कॉमन डिफरेंस n माइनस 1. सो 2 प्लस 4n माइनस 4, राइट, विच गिव्स यू 4n माइनस 2. ठीक है, आ गया यहाँ पर. ओके, अगर हमें 40th टर्म चाहिए तो हम n की जगह 40 रख देंगे. 4 ब्रैकेट 40 माइनस 2 विच गिव्स यू 70. Sorry, 4 bracket 40, right? So 160 minus 2, which is 158. Yeah? Yes, sir. Okay. Find the 15th and the nth term for each of the following sequence. यहाँ पे nth term बताओ क्या होगी? Common difference क्या है? सर Yes. और first term क्या है? 5. चलो try करो. अब for solve C, F and G. जहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा वहां कॉमन डिफरेंस नेगेटिव लिखा जाए. सर सर ए का 3+2n है. सॉरी. ए का 3+2n है. यस. सर एफ का 15-2n है. सारी सॉल्व कर लो, साल बताओ. ओके सर. So in C, if 3 is being multiplied, so instead of plus D, we will write 3. नहीं, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? 3. 3, राइट. सो अगर हम नॉर्मली इसको देखते तो इट वुड बी 1, इट वुड बी 3n. Yes. ओके.
सर डन। बताओ। सर एफ का 15 माइनस 2n है। So this is 13 minus 2 bracket n minus 1. Yes. So 15 minus 2n हो जाएगा ये. ठीक है. सर और जी 7.2 माइनस 1.29 1.2n। Minus 1.2. So this becomes 6 minus 1.2 bracket n minus 1, which is 6. 7.2 minus 1.2n. सही है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करो, जहाँ फंसो बताना. सर फाइंड द 500 टर्म का क्या मतलब है? n की जगह 500 डाल दोगे, पहले n टर्म निकालोगे, फिर n की जगह 500 डाल दोगे. जैसे यहाँ पे ये लोग जो सवाल पूछ रहे थे 15th टर्म, तो जैसे यहाँ पे मैं डाल देता 3 multiplied by 15, which would give me 45. सर 45। Sorry. Question number C पे वापसी आओ. You've got 3, you've got 9, you've got 27, you've got 81. तो इनका डिफरेंस क्या बन रहा है? 3. सर 6. उसके बाद सर उसके बाद 18। उसके बाद सर सर 54। सर वो क्वाड्रेटिक होगा ना? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं होगा ये. क्वाड्रेटिक इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा, सेकंड डिफरेंस भी इनका कॉमन नहीं होगा. ये ट्री डायग्राम वाली चीज होती है, इसको अभी फिलहाल रहने देता है, क्योंकि ये पिछले टर्म को मल्टीप्लाई करता है उससे 3 से. अगर हम खाली 3n रखते हैं तो इट वुड बी 3, 6, 9, इस तरह चलता हो. तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर सी को छोड़ो, अभी फिलहाल ये वाला पार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 2 करो.
इसका जो होता है ना, ये होता है 3 पावर n। सही है। सो यू गॉट 3 टू द पावर 1, उसके बाद 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 4 सॉरी 3 टू द पावर 4। ये बात समझ में आई? यस सर तो मतलब 3 की पावर्स है। एग्जैक्टली तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3 पावर 15, अगर हम 15th टर्म निकाल रहे होता। ठीक है सर। Okay. सर इसका जो सी पार्ट है क्वेश्चन 2 का वो कैसे करेंगे? सही। सर क्वेश्चन 2 का सी पार्ट। सही, अब आपने इसका जनरल टर्म निकाल लिया, सर n टर्म निकाल। ये सर निकालेंगे। क्या है? सर 8n - 4। सही है। ठीक है सर। So I've done the question. ओके बताओ। Sir, A part is n 8n - 4. B will be 3996. Give me 1 second. ओके सही है। पार्ट ए क्या? 8n - 4. सही है। बी? B is 3996. ओके। C is n is equal to 29. 29 चेक करो दोबारा। सर आपने सर वो 236 है, 256 नहीं है। राइट, सो दिस बिकम्स 30। ओके Yes, sir. ओके, और डी? D, sir, हम इसी तरीके से करेंगे. The one we didn't see, but the सही answer है। will be एक second. Let me do this again. I think I got it wrong. सर क्या वैल्यू क्या आ रही है बता? 19.75 आ रही है ना। अब 19.75 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ टर्म इन द सीक्वेंस। सही है। और हमें यही शो करना है कि इट इज नॉट अ टर्म। ठीक है। ठीक है सर। इसमें क्या लग रहा है? सर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपका स्टार्टिंग टर्म हाफ है। सर इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सबको। हाँ तो लेकिन उसके अंदर आपके पास कह सकते हो कि आपके पास
n/2 है, लेकिन n/2 करते तो अगला वाला 1 हो जाएगा. Can we say it is n/n+1 whole square? नहीं, n/n+1 नहीं. गेस करो. आपका स्टार्टिंग टर्म हाफ है और आपका कॉन्स्टेंटली जो है 2 स्क्वायर से जा रहा है. कैन वी राइट n/2 पावर n? यस सर. सही है, ये चलेगा. सर अगर हम 2 की पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास 1/2 ही आएगा. उसकी पावर अगर हम 2 कर देंगे तो 1/4 आएगा. यस. 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा. इस तरह से ऑनवर्ड्स जाता रहेगा. सही है. नाउ थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन यूज करते हुए b को देखो. ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है? सर ऊपर 4 है. ऊपर 4 का ऊपर डिफरेंस है. 4 का डिफरेंस चल रहा है और नीचे नीचे 3 का डिफरेंस चल रहा है. यस सर. तो 4/3 से ऐड करेंगे तो ऊपर हम ले लेते हैं, इसको एक अलग अरिथमेटिक ले लेते हैं, इसको अलग अरिथमेटिक ले लेते हैं. राइट. सो ऊपर वाली सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे? सर इनको तो 4 से ऐड कर देंगे. फर्स्ट हमारे पास हो जाएगी 3 + 4 n-1. ऐसा ही है. यस सर. तो ये 4n-4 आ जाएगा. ये 4n-1 आ जाएगा. ठीक है. और नीचे क्या चल रहा है? सर ये नीचे हमारे पास 8 + 3 होगा. 8 + 3 × n-1. तो ये 5 - 3n होगा. थ्री n + 5 होगा ना. यस सर. ठीक है. सही है. तो सर ये हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा. यस. ओके. ठीक है. यहाँ क्या करोगे? ऊपर क्या चल रहा है? पहले 3 स्क्वायर चल रहा है, फिर 7 स्क्वायर चल रहा है, फिर 11 स्क्वायर चल रहा है. ऐसे ही है. सर 4 है, मतलब 3 और 7 में तो 4 का डिफरेंस है. 7 और 11 में भी 4 का. तो ऊपर 4 स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा होगा. एक सेकंड. हाँ.
चलो बताता हूँ, ठीक है। हो गया। सो सही है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 7 का स्क्वायर चल रहा है, 11 का स्क्वायर चल रहा है, उसके बाद 15 का स्क्वायर चल रहा है। सो कैन वी से 1 तो नहीं है ये, लेकिन स्टार्टिंग विथ 3, सो 4n-1 होल स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर, ये सही, ये इसी तरह होगा। 4n-1 होल स्क्वायर। हम क्या करके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम 3, 7, 11, 15 को देख रहे हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है कि ये स्क्वायर में है, हम ये टर्म्स देखते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 ब्रैकेट प्लस 4n-1 विच गिव्स यू 4n-1, और हमें पता है कि स्क्वायर की बात हो रही है तो हम इसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये हो गया 4n-1 होल स्क्वायर, यस। अब यहाँ पे Yes. हम देखते हैं यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ है 8 स्क्वायर, फिर है 11 स्क्वायर, फिर है 196, 13 का स्क्वायर, नहीं 14 का स्क्वायर, या सिर्फ 14 का, सही है। सो यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो सो सर ये 3, 8 फर्स्ट टर्म, 3n-1 प्लस क्या हो जाएगा ये, सर ये होगा 5 3n+5 का होल स्क्वायर। सही है। या फिर समझ में आई, Sir, I got how you did the numerator वाला part, लेकिन ये denominator वाला आपने कैसे कैसे करा? एग्जैक्टली सेम किया हमने। अगेन हमने 8, 11 और 14 को देखा, इनका कॉमन डिफरेंस क्या था, 3। सो फर्स्ट टर्म 8 ली, कॉमन डिफरेंस 3 लिया, n+1 लिया, हमें मिल गया 3n+5। हमने इसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर, बिकॉज वी नो स्क्वायर की बात हो रही है, ओके। Okay. ओके, ओके, ये देखो, ये है स्क्वायर नंबर्स की, स्क्वायर नंबर की ये होगी सीक्वेंस, ये होगी 1/n स्क्वायर की सीक्वेंस, सही है। ये होगी n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यू कैन राइट 2n स्क्वायर, ओके। Yes, sir. सही है। उसके बाद यहाँ पे n क्यूब है, n क्यूब की सीक्वेंस क्या होगी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इस तरह चलेंगे, 1, 8, 27, 64, 125। ये है ट्राइंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस, जिसके अंदर आपके पास 1, 3, 6, 10, 15। ओके, तो इनका nth टर्म जो होता है वो इस तरह लिखा हुआ था ट्राइंगुलर सीक्वेंसेस पे,
ओके ओके सर. I think this will take another class क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक स्टार्ट भी नहीं किया और क्वाड्रेटिक्स का एक पूरा पोर्शन है. सर तो हमारा ये दूसरे वाले सीक्वेंस तो हो गया ना, अरिथमेटिक हमने कर लिया, क्वाड्रेटिक्स रहता है. तो सर वो अभी स्टार्ट करेंगे ना, राइट? कोशिश करते हैं कितना हो सकता है. ओके सर. मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे उसमें. ओके लेट्स सी. हाँ क्या कह रहे हैं. So this is 3n minus 1, this is n square plus 5. Find the first three terms and the 25th term of each sequence. ये तो आसान सी चीज है. The numbers 30 and 110 are found in the sequence. In which possible position is each number found? ये आपने यहाँ पे इक्वल रखना है और आपने वो देख लेना. सर मुझे समझ में नहीं आई, व्हाट इज यू इन दिस क्वेश्चन? यू एन लिखते हैं उस नंबर को जिसको आपने फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इन्होंने पूछा 110 का ना, तो 110 को हम इसके इक्वल लिख देंगे. 110 is equal to n bracket n minus 1. समझे? So this would become 100, sorry 110 है ना. 110 is equal to n square minus n. यस. ओके फिर हम इसको कर देते हैं is equal to n square is equal to minus n minus 110. फिर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल सकते हैं और आपको वैल्यूज मिल जाएंगे. 30 के लिए भी आप कर सकते हैं. सही है. either that or you could write ओके. सही. क्या कह रहा हूँ. सही है. फॉर द सीक्वेंस इसके अंदर भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं. मैं वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जिसके अंदर यू हैव टू फाइंड nth टर्म फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आई कांट सीम टू फाइंड फॉर अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. अच्छा इसके आगे फिर सेट्स एंड वेन डायग्राम स्टार्ट हो जाता है, वो तो हमने नहीं करना है फिलहाल. लेट मी सी अगर मेरी दूसरी बुक के अंदर है क्वेश्चंस. अब जब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है
तो हम पहली चीज क्या देखेंगे, सेकंड डिफरेंस को। तो ये फर्स्ट डिफरेंस के बाद हम देखेंगे सेकंड डिफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, पहले 3 है, फिर 5, फिर 7, राइट। सो हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या है, 2। यस, Yes. ठीक है। और सेकंड डिफरेंस कॉमन है, या Yes. ठीक है। यस अब हमारे पास, हमें ये पता है कि n स्क्वायर की ये टर्म होगी, n स्क्वायर की सीक्वेंस है, n स्क्वायर की सीक्वेंस है, और हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस 2 है। अब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है ना, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ओवर 2। सो 2 over 2 is 1। यस, ठीक है। यस सर सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट यू जस्ट सेड? हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। जी। सेकंड कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। यस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। Yes. ठीक है। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। Okay. ओके, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 2 over 2 is 1। Okay. अब हम क्या करेंगे, अब हम n स्क्वायर लेंगे और n स्क्वायर की नॉर्मल सीक्वेंस बनाएंगे। n स्क्वायर की नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, 4 1 4 9, बताओ आगे। So 149 16 किधर से आया? Is it wanted to be like 1 2 3? नहीं, n स्क्वायर की हम बना रहे हैं। ओके, 16 फिर सर उसके बाद 25 25। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ से हमें डिफरेंस मिल रहा है 5 5 5 5। सही है। सो कैन वी अप्रिशिएट कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। सही है। यस सर अब फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6। कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 5, n माइनस 1। क्या हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 5n प्लस 1 5n प्लस 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5n प्लस 1 को इसमें ऐड कर देंगे। सही है। दैट इज योर nth टर्म इस सीक्वेंस के लिए। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेना है यहाँ पे ना। सर मुझे समझ में नहीं आई how you got 1 4 9 16 and 25. ये हम नॉर्मल n स्क्वायर की वो होती है, Oh अच्छा. नॉर्मल n स्क्वायर की जो सीक्वेंस होगी वो इस तरह चलती है। हम देखना चाह रहे हैं कि ये आगे कितना बढ़ा हुआ है, सही है, और किस हिसाब से बढ़ा हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंड। वी वांट टू सी हाउ मच हैज इट डिविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर। Okay. ओके, तो उसकी डिविएशन कितनी है, 5n प्लस 1 की डिविएशन है। ओके, अंडरस्टैंड। Yes. यस सर ठीक है, तो यहाँ तक ये हम रखते हैं। अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सो यू कैन फॉलो द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन। सही है, जितनी दफा आपको करना है और आप क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सवाल, नो सर नो। ओके, मुझे बस एक चीज चेक करनी है, मुझे देखना है कि आपके सिलेबस के अंदर और क्या है सीक्वेंसेस के अंदर, ताकि वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लें, नहीं तो फिर रहने देंगे, कंप्लीट हो गया।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो इसी हिसाब से, ओके। सॉरी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑल द वैल्यूज दैट यू हैव आर क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस, तो ये आप सारी कर लेना, मेथड आपके पास है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. ठीक है, ओके, वापस। Allah Hafiz. ओके सर।